है जिसमें हमने शॉर्ट रिव्यू देनी है कि हमें पोलर फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मैं आपको एक सिंपल सी रीज़न इसकी देता हूँ। देखिए, जब मोशन सर्कुलर हो या रोटेशनल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव हो रहा है या वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है, इस तरह, तो ज़ाहिरी बात है कि वो किसी फ़िक्स पॉइंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये फ़िक्स पॉइंट है, वो फ़िक्स पॉइंट से फॉर एग्ज़ाम्पल वो पॉइंट पहले पॉइंट ये था, अब वो ये सर जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल भी कवर करेगा और कुछ ना कुछ फिक्स डिस्टेंस भी इस तरह कवर करता जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, P ले लूँ, अब देखिए P को हम कुछ डिस्टेंस देंगे, ठीक हो गया, और साथ ना साथ वो उसकी कुछ ना कुछ एंगल बनेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पोलर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं ऐसी चीज़ को वाज़ेह कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो सर्कुलर में या वो मोशन कर रहा हो रोटेशनल में, ठीक है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हैं बहरहाल, लेकिन हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इस वजह से हम पोलर से डायरेक्ट जंप लगाते हैं, कार्टेशियन से डायरेक्ट जंप लगाते हैं पोलर में, क्योंकि ये मोर कन्वीनियंट है, ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है इस ऑब्जेक्ट के किसी फिक्स रेफरेंस से। इस वजह से हम पोलर में जाते हैं। पहली रीज़न तो ये हो गई। अच्छा जी, अब मज़ीद क्लियरेंस कर देते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक तो हमारे पास आर आ गया। आर तो ऑरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ऑरिजिन से। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन के ऑरिजिन ले लें, या आप किसी और रेफरेंस की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले सकते हैं। जबकि थीटा किसे कहते हैं, थीटा जिस तरह वो मूव कर रहा होता है तो उसके साथ थीटा भी अपने आप को यानी चेंज होता रहता है। यानी थीटा एक तरह से एक फिक्स, फॉर एग्जांपल ये मेरा फिक्स पॉइंट आ गया, इससे जितना ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो साथ में साथ हम इसकी, यानी इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, पोलर कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी। अब दो तरह के सिस्टम मैंने रखे हुए हैं। एक यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पोलर प्लेन रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक एक्स वाई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, तो पॉइंट क्या आ गया, x, y। अब देखिए ये पॉइंट बिल्कुल कि ये पॉइंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि एक्स एक्सिस से ये इतने डिस्टेंस के ऊपर है और वाई एक्सिस से ये इतने डिस्टेंस के ऊपर है। अब हम जंप करते हैं पोलर की तरफ। ये जस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कार्टेशियन प्लेन कि ये एक्स से इतना डिस्टेंस पे है और वाई से इतना डिस्टेंस पे है। अब जब हम जाएंगे पोलर की तरफ, पोलर देखें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया पी आर कमा थीटा में रिप्रेजेंट किया। अब ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों ज़्यादा देगा? फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि वो फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस आ गई। अब देखिए ये बाकायदा हमें पता चल रहा है कि इतने डिस्टेंस के ऊपर ऑरिजिन से वो बंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा इतने एंगल के साथ, जैसी एंगल मालूम हो जाएगी तो उसके डायरेक्शन का भी हमें क्या हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। इस वजह से हम पोलर को ज़्यादा तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्टेशियन से। फिर हम इन दोनों का कनेक्शन भी बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक z इस तरह है, x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में है। अगर मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं x की जगह, ये बाद में हम पढ़ेंगे भी कि r की जगह, x की जगह r cos थीटा पढ़ेंगे और y की जगह प्लग करेंगे r sin थीटा। ठीक हो गया, क्योंकि r के दो कंपोनेंट बनते हैं। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, जब आप इसी आर को रिजॉल्व करोगे तो एक इसका एक्स एक्सिस पे एक कंपोनेंट पड़ेगा, एक वाई एक्सिस पे। इस वजह से अब अगर आप आर को कॉमन कर ले तो cos थीटा प्लस साइन दे। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी वजाहत की। ठीक हो गया, होल ब्रैकेट इस तरह। नेक्स्ट में हम बताते हैं कि हम किस तरह इस चीज़ की वजाहत कर सकते हैं। इसमें और पॉइंट्स आएंगे, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी बन रही है, इस वजह से मैंने डिवाइड किया पार्ट को। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,